फ्रेंड, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी स्टेट उच्च माध्यमिक फिजिक्स। ये पेपर 13 सितंबर 2023 को हुआ था। ये पार्ट 7 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 70 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, द टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टिव कॉइल इज 2.5 into 10 की पावर -3 सेकंड। When 80 ohm resistance is added in the series, the time constant reduces to 0.5 into 10 की पावर -3। तो हमें बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L अपॉन में R। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट केस में टाइम की वैल्यू रखें तो ये है 2.5 into 10 की पावर -3 हो जाएगा L अपॉन R इक्वल। फिर केस 2 में अब जितना भी पहला रेजिस्टेंस था देखो उसको सर्किट इस तरह से होगा, इंडक्टर रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जितना भी इंडक्टर था, जितना भी रेजिस्टेंस था, उसमें हमने 80 ओम और ऐड कर लिया है। सीरीज में बोला है ना, सीरीज में ऐड कर रहा है। तो अब जो टाइम कांस्टेंट होगा ऑफ कोर्स वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो इनिशियली आर पर डिपेंड कर रहा है। जब हमने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होगा, तो होगा एल अपॉन में। अब देखो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा आर प्लस में 80। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आर। तो काम करते हैं, यहाँ से एल की वैल्यू ले लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में आर। ये होगी एल की वैल्यू, इसको हम यहाँ पर कर देंगे और फाइंड करेंगे आर। टी कितना है यहाँ पर 0.5 इंटू 10 की पावर -3। एल की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -3 आर अपॉन आर प्लस में 80। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 जाएगा और ये आएगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस में 80 इक्वल टू 5 आर, या फिर इसको इधर ले जाए तो 80 इक्वल टू कितना आएगा, 5 आर माइनस आर, या फिर 4 आर इक्वल टू 80। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 20 ओम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 ओम। Question number 62. A coil of inductance 50 Henry and resistance 30 ohm is connected to 100-volt battery. How long it takes the current to grow 1/2 of its initial value? मतलब हमें टाइम निकालना है जब करंट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू में, मान लेते हो इनिशियल वैल्यू आई नोट है, तो उसके हाफ हो जाए। गिवन क्या है, इंडक्टर 50 हेनरी और रेजिस्टेंस 30 ओम, वोल्टेज 100 वोल्ट। तो ये आई नोट यहाँ पर फाइनल वैल्यू है, तो आई इक्वल टू हाफ है आई नोट के। मतलब वो टाइम निकालना है जब करंट जो फाइनल वैल्यू उसकी हाफ हो जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू फाइनल वैल्यू पीक वैल्यू आई नोट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस टी इंटू में आर अपॉन। अब देखो यहाँ से आई अपॉन आई नोट लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, टाइम तो निकालना है, आर की वैल्यू है 30 और एल की वैल्यू है 50। एक काम करते हैं, ये एल आर अपॉन एल की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, सो पहले ऐसे लिख लेते हैं आई अपॉन आई नोट, क्योंकि हमें कई बार लिखना होगा। 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी अपॉन में टाउ, क्योंकि टाउ इक्वल टू कितना होता है अभी हमने बताया था एल अपॉन में आर। तो हम टाउ की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अब आई अपॉन आई नोट कितना है, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप आई अपॉन आई नोट 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ये आएगा यहाँ पर रहेगा माइनस टी अपॉन में टाउ, या फिर इक्वल टू माइनस टी अपॉन में टाउ। मैं इसको इस तरफ ला रहा हूँ और इसको यहाँ पर, तो 1 माइनस 1/2, जो कि 1/2 इक्वल होगा। अब इक्वल टू माइनस टी अपॉन में टाउ इक्वल टू आगे 1/2। अब टेकिंग लॉग ऑन साइड तो हमें मिलेगा यहाँ से एक्सपोनेंशियल की पावर तो आ जाएगी नीचे टी अपॉन टाउ, और इसको लिखेंगे लॉग 1/, या फिर इसको हम ln 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। अब ये जो पावर होती है ना आगे आ जाएगी, तो माइनस टी अपॉन में टाउ, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ln log 2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा ln 2 इंटू में टाउ।
तो टाइम इक्वल टू log 2 की वैल्यू होगी 0.693 इंटू टी की टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर मतलब एल की वैल्यू 50 और आर की वैल्यू 30। तो टाइम की वैल्यू आएगी 1.15 सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नंबर 63, a battery of 6 volt and internal resistance 0.5 ohm is joined in parallel with another battery of 10 volt and internal resistance 10 ohm। देखो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है। एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ एरर है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब जब हम 10 ओम लेकर के सोल्व करेंगे तो आंसर मैच भी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर जो आंसर गिवन था वो तब आएगा जब आर की वैल्यू हम 1 ओम लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम लेकर के सोल्व करूंगा। द कॉम्बिनेशन sends a current through an external resistance 12 ohm। If I1 and I2 be the current given to battery, तो हमें बताना है कि I1 और I2 कितना होगा। तो पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। मैंने सर्किट डायग्राम बनाया, इसमें E1 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, E2 10 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम। लेट E1 से करंट आ रहा है I1 और E2 से करंट आ रहा है I2। तो यहाँ पर हम KCL और KVL अप्लाई करेंगे तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हमें लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लूप कंसीडर करते हैं। तो लेट फर्स्ट ये लूप कंसीडर करते हैं, ए बी ई वन, इस तरह से जो लूप जा रही है ए आर ई वन ई वन ए में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये रेजिस्टेंस है तो हम लिखेंगे आर आई वन प्लस आई टू। फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉइंट प्लस रहेगा 0.5, और 0.5 में करंट कितना होगा, वही जो बैटरी से निकल रहा है मतलब आई वन। तो आई वन और एक इसके इक्वल हो जाएगा जो ईएमएफ यहाँ पर 6 वोल्ट। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये हो गई। एक और इक्वेशन बनाएंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप। तो अभी तो हमने ऊपर वाले में लगाया था, अब हम लगाएंगे नीचे इस तरह से ए आर बी ई टू ए में। तो सबसे पहले 10 ओम रेजिस्टेंस, उसमें करंट कितना जा रहा है आई वन प्लस आई टू। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है प्लस रहेगा, प्लस 1 इंटू इसमें करंट कितना आई टू। तो 1 इंटू आई टू इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखो हमें निकालना क्या है, आई वन और आई टू निकालना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, वन और टू। तो इन दोनों को सोल्व करके हम आई वन और आई टू वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू 10 पुट कर दी है। तो देखो 0.5 आई वन और 10 आई वन, तो आई वन कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.5 मतलब 10.5। यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 10 नहीं है, वो एक्सटर्नल 12। तो यहाँ पर 12 में पुट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर भी पुट करा 12 और यहाँ पर भी 12, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 है। फिर 12 आई वन और 0.5 आई वन, तो ये हो जाएगा 12.5 आई वन प्लस 12 आई टू इक्वल टू 6। ऐसे यहाँ पर आई टू और 12 आई वन, तो 12 आई वन तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13 आई टू इक्वल टू 10। तो आप ये देखो यहाँ पर आई टू का कोफिशिएंट है 12 और यहाँ पर आई टू का कोफिशिएंट है 13। तो हम इस इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 13 की, ताकि आई टू कैंसिल आउट होकर के हमें आई वन मिल जाए। ये करते हैं मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन। तो 13 की फर्स्ट में मल्टीप्लाई करिए, 12 की सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए, हमें मिलेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गए 162.5 आई वन प्लस 156 आई टू इक्वल टू 78। और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, तो 144 आई वन प्लस 156 आई टू इक्वल टू 120। अब इसको माइनस कर लेते हैं, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। तो 162.5 में से 144 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 78 में से 120 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस साइन का मतलब बस इतना होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आई वन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आई वन होगा -42 अपॉन में 18.5।
तो हमें मिलेगा -2.27 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू आ गई है, तो I1 की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। जब आप I2 के लिए सोल्व करेंगे तो देखो I1 2.27 है, बाकी ऑप्शन में है भी नहीं, तो हम I2 मार्क कर सकते हैं 2.865 एम्पियर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, what resistance must be connected in series with an inductor 5 millihenry so that the time constant is 2 into 10 की पावर माइनस 3। तो टाइम कांस्टेंट 2 into 10 की पावर माइनस 3 होने के लिए आप एक इंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे वो हमें फाइंड करना है, जबकि इंडक्टर की वैल्यू 5 मिली हेनरी है। तो इससे पहले भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एल को ये टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन में आर। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, एल की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और आर निकालना है। 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल कर दें अगर हम, तो 5/2 यानी कि 2.5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, a resistance of 12 ohm, capacitor 14 ohm and pure inductor 0.1 Henry are joined in series across 200 volt 50 hertz AC supply। तो हमें बताना है कि करंट कितना होगा, 10 पाई की वैल्यू कितनी होगी, और पाई की वैल्यू में 3 ले। फिर सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। रेजिस्टेंस 12, कैपेसिटर का हमें रिएक्टेंस गिवन है, तो हम इसको लिखते हैं XC 14 ओम है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस ना दे करके सिर्फ इंडक्टेंस गिवन है, तो इसका मतलब L गिवन है 0.1 हेनरी, और हमें एक्सएल फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल या फिर ओमेगा एल। तो एक्सएल 2 पाई की वैल्यू 3 लेनी है, फ्रीक्वेंसी 50 है, और एल की वैल्यू 0.1। तो जब आप इसको एक्सएल के लिए सॉल्व करेंगे, ये आएगा 30 ओम। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 30 ओम। अब इसको 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। 200 निकालना करंट। तो करंट के लिए देखो, हमें फॉर्मूला पता होता है इक्वल टू आई आर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एल सी आर कनेक्टेड है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू में इम्पीडेंस जेड। तो करंट निकालने के लिए हमें इम्पीडेंस पता होना चाहिए, वोल्टेज तो हमें पता है 200 है, इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी, 12, 12 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये 30 है और ये 14 है, तो 30 माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा जेड इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 144 प्लस 256, जो कि आता है रूट 400, यानी कि जेड की वैल्यू आ जाएगी 20। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू 200, जेड की वैल्यू 20। तो कैंसिल अगर हम करें तो 10 एम्पियर करंट आएगा, जो कि तीनों ऑप्शन में गिवन है। अब बात करते हैं 10 फाई की। देखो, जब सभी में 10 ओम दे रखा है ना, तो हमें 10 फाई पहले निकालना चाहिए था एक्चुअली। 10 फाई किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए मैं सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ, मतलब वेक्टर डायग्राम बोलते हैं इसको। इधर है एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ पर है एक्चुअली एक्सएल और एक्सी आउट ऑफ फेज है, तो एक्सी नीचे की तरफ अगर है तो एक्सएल माइनस एक्सी ऊपर की तरफ। ये मान के चल रहे हैं कि एक्सएल ग्रेटर है एक्सी के, वैसे वो गिवन भी है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी। ये हो जाएगा नेट इम्पीडेंस जेड। तो 10 फाई अगर हम यहाँ से देखें, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, और बेस में क्या है, रेजिस्टेंस आर। तो एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे, एक्सएल 30 माइनस 14 अपॉन में आर की वैल्यू 12 जाएगा 16 अपॉन, जिसको आप लिख सकते हैं 4 अपॉन में 3।
तो 10 पाई की वैल्यू पूछी थी, कितनी आ गई 4/3, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करंट रहेगा 10 एम्पियर और 10 पाई की वैल्यू 4/3। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमें बताने कितनी होगी। देखो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एफ, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है 50। तो ओमेगा हो जाएगा 5 × 2 100 पाई × टी। अब आप ऑप्शन में ये देखो, इस साइन यहाँ पे 1000 ओमेगा टी है, यहाँ पे 10 ओमेगा टी और ये 100 ओमेगा टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू वट एवर बी द एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। ओमेगा है 100 पाई टी। तो इसमें जो हम सही आंसर लेंगे वो लेंगे साइन ओमेगा टी, मतलब साइन 100 पाई टी वाला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो एक्सी की वैल्यू होती है 1 में ओमेगा सी, और एक्सएल होता है ओमेगा इंटू में एल, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी, या फिर एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब एक्सी इनवर्सली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है और एक्सएल डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। एक्सी क्या है, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी और एक्सएल। अब हमें ये बताना है क्या कैपेसिटर ब्लॉक डीसी और अलावा ऐसी, ये सब चीजें बाद में बताऊँ, पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटर होगा वो ब्लॉक करेगा डीसी को। कैपेसिटर ब्लॉक डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, बात तो ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट होगा तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो एक्सी उसको पास कर देगा। यहाँ पर आप सेकंड स्टेटमेंट देखें, कैपेसिटर ऑफर इनफिनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, तो बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है डीसी के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बोथ एंड बी आर करेक्ट। इनकरेक्ट वाला नहीं लेंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही चीजें यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, सॉरी बी। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि मतलब रूट एल सी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट एल सी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है S-1 या T-1 बोलना चाहिए। तो एल सी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला रूट एल सी। तो एल सी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा टी के इक्वल होगा, मतलब M0L0T1 लिखेंगे हम इसको। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, M0L0T1। क्वेश्चन नंबर 69, an alternating current of 1.5 milliampere and angular frequency 300 radian per second flows through। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये है 10 किलो ओम, यहाँ पर थोड़ी एरर है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.5 माइक्रोफैराड है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें बताना है कि आरएमएस वोल्टेज कितनी होगी। देखो पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का और एक कैपेसिटर कनेक्टेड 0.5 माइक्रोफैराड। इसके अलावा करंट की वैल्यू 1.5 मिली एम्पियर है, अल्टरनेटिंग करंट, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, देखो ओमेगा गिवन एक्चुअली 300 रेडियन पर सेकंड। तो एफ निकालने के लिए हम 2 पाई एफ मल्टीप्लाई करने, मतलब ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। देखो क्वेश्चन में जब भी करंट दे रखा और कुछ और नाम बोला हो तो समझ लो कि वो आरएमएस करंट है, तो हमें आरएमएस करंट गिवन है। आरएमएस वोल्टेज निकालनी है तो V इक्वल टू कितना होता है I इंटू आर, लेकिन यहाँ पर हम R की जगह कितना लेंगे, V इक्वल टू I इंटू में एक्स सी। एक्स सी क्यों,
क्योंकि हमें आरएमएस वोल्टेज निकालनी है कैपेसिटर के क्रॉस। तो क्योंकि दोनों सीरीज में है तो जितना करंट यहाँ पर होगा 1.5 मिली एम्पियर, उतना ही करंट कैपेसिटर में भी जाएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि कैपेसिटर में करंट कितना होगा 1.5 मिली एम्पियर। तो उसके अगर एक्सी की वैल्यू पता लग जाए तो हम उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर पाएंगे। अब एक्सी कैसे निकालना है तो इससे पहले भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 में ओमेगा इंटू में सी। तो बी इक्वल टू आई यहाँ पे लिख लेंगे 1 में ओमेगा सी। आप एफ भी निकाल सकते हो 2 पाई, मतलब एफ के लिए आपको ओमेगा पॉइंट 2 पाई करना पड़ेगा, सीधा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। करंट की वैल्यू 1.5 मिली है ना, तो 10⁻³ अपॉन में ओमेगा की वैल्यू 300, सी की वैल्यू 0.5 माइक्रो है, तो माइक्रो मतलब 10⁻6। इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 10 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 70। A capacitor 1 microfarad is charged with 0.01 coulomb of electricity। तो बताना एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर ये है सी और ये है चार्ज क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है फॉर्मूला, बट जो क्वांटिटी गिवन है उसके टर्म में हम फाइंड करेंगे। तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 × 10⁻⁶ कोलॉम्ब, क्योंकि माइक्रो में, तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 50 जूल, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा।